गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी ग्रामर में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका हिंदी ग्रामर वर्तिका बुक है ना, वर्तिका का फर्स्ट चैप्टर है भाषा और व्याकरण। ठीक है, पाठ है भाषा और व्याकरण। इस चैप्टर में बच्चों हम जानेंगे भाषा किसे कहते हैं, ठीक है, लिपि क्या है, भाषा के कितने प्रकार हैं, व्याकरण क्या है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, इन सब की जानकारी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो सर्वप्रथम जानते हैं बच्चों कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा बच्चों हम और आप यानी कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो हर दिन विभिन्न लोगों से संपर्क में आते हैं, ठीक है, और अपनी बात उनको कहते हैं और उनकी बातों को हम लोग समझते हैं। हर दिन आप लोग बाहर निकलते हो, घर से मार्केट जाते हो, बाजार में कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, हम अपनी बात को दुकानदार से बोलते हैं ना कि हमें ये चीज़ चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, बोलते हैं, बोल करके अपनी बात बताते हैं उनको, ठीक है। वही हमारा क्या है, भाषा है। भाषा मतलब वह माध्यम, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। कहने का मतलब कि हम जिस माध्यम से अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और दूसरे के भावों और विचारों को समझते हैं, वही वो जो माध्यम है वही हमारा क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ठीक है, तो भाषा की परिभाषा आपकी यही हो गई कि वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ठीक, अब आइए बात करते हैं भाषा के रूप। तो बच्चों भाषा के कितने रूप, मतलब भाषा के कितने प्रकार हैं। हमने आपको बताया कि भाई बोल करके हम अपने बात को दूसरों को कितने तरीके से समझा सकते हैं, बोल करके समझा सकते हैं, लिख करके भी समझा सकते हैं, है ना, और संकेत के द्वारा भी समझा सकते हैं। इसी आधार पर इसके 3 प्रकार हो जाते हैं भाषा के। एक हो जाता है मौखिक भाषा, दूसरा हो जाता है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। ठीक है, एक एक को हम लोग समझेंगे। ठीक, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें इसका प्रयोग, देखिए मैंने यहाँ लिखा, इसका प्रयोग क्या करते हैं, मुख द्वारा होता है अथवा उच्चारण द्वारा। मतलब हम जिसमें अपनी बातों को, अपने मनोभावों को बोल करके, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति उसको सुन करके समझता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा भाषा का मौखिक रूप। उसमें हम अपनी बात को बोल करके बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे बढ़िया उदाहरण यही है कि हम इस समय क्या है, हम आप बोल रहे हैं और आप हमें सुन रहे हैं, ये क्या है, ये भाषा का मौखिक रूप है। आप समाचार सुनते हैं टीवी पे, टेलीविजन, देखिए मैंने यहाँ लिखा है ना, टेलीविजन पर समाचार, ठीक है, और कवि सम्मेलन हो गया। कवि सम्मेलन क्या, आप या आप गाना सुनते हैं, तो कोई भी सॉन्ग जब आप सुनते हैं, है ना, तो वो क्या है, वो भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, इस अब बात करते हैं बच्चा लिखित भाषा की। लिखित भाषा किसे कहते हैं, तो बच्चों इसका प्रयोग जो होता है वो क्या करते हैं, उसको कागज पर लिख करके, या ऐसे कहें कि जिस भाषा में हम अपनी अनुभवों को, अपने भावों को, अपनी बातों को लिख करके और दूसरा व्यक्ति उसको क्या करता है, पढ़ करके समझता है, वो भाषा का लिखित रूप हो जाता है। उदाहरण के लिए क्या, पत्र। पत्र, अब आजकल तो उतना पत्र आप लोग नहीं लिखते, आप क्या करते हैं, तुरंत आप मोबाइल पर मैसेज टाइप करते हैं ना, दूसरे को इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, उस पर आप मैसेज टाइप करते हैं, तो अगला व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको पढ़ रहा है। इसी तरीके लेटर है, पत्र भी आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने बातों को उसमें व्यक्त करते हैं, और जिसको देते हैं, जिसके लिए लेटर लिखते हैं, वो उसको क्या करते हैं, उसको पढ़ करके, है ना। तो ये भाषा का लिखित रूप हो गया, क्यों, क्योंकि आपने अपनी बात को उसमें लिख करके व्यक्त किया है। ठीक, अच्छा एक चीज सुन रही बच्चे, मैंने बताया भाषा का मौखिक रूप जो है उसकी जो मूल इकाई होती है ना, वो ध्वनि होती है। ध्वनि के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, है ना, हम अपनी बात को पहुंचाते हैं। और इसी प्रकार लिखित भाषा की जो मूल इकाई होगी बच्चा, वो क्या होगी, वो वर्ण होगी। लिखित भाषा की मूल इकाई क्या होगी, वर्ण है, और मौखिक भाषा की मूल इकाई ध्वनि। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, भाषा का लिखित रूप। अब बात करते हैं भाषा के तृतीय यानी कि तीसरे रूप के बारे में, जो है सांकेतिक भाषा। ठीक है,
सांकेतिक भाषा मतलब क्या? संकेत। सांकेतिक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सांकेतिक भाषा यानी कि संकेत। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम संकेत के माध्यम से, है ना, इशारे के माध्यम से अपनी बातों को हम दूसरे को समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई गूंगा व्यक्ति है, तो गूंगा व्यक्ति क्या करेगा? गूंगा व्यक्ति क्या करेगा? अपनी बातों को इशारों से समझाएगा कि मुझको भूख लगी है, मुझे पानी चाहिए, है ना। तो वो गूंगे व्यक्ति द्वारा अपने भावों को संकेत द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। और एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल, आप जब जाते हो रोड में, तो सड़क पर क्या होता है? ट्रैफिक लाइट्स होती है ना, सिग्नल्स जो है वो क्या करते हैं? वो भी हमें संकेत देते हैं। रेड लाइट हो गई, ठहर जाओ, रुक जाओ, है ना। ग्रीन लाइट चलने का, येलो लाइट क्या है? तैयार हो जाओ कि अब आपको चलना है। ठीक है, और ग्रीन, जैसे ही ग्रीन लाइट होती है और आप चल देते हैं, तो वो क्या है? वो सब भाषा के सांकेतिक रूप है, ये हमें संकेत देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार भाषा के कितने रूप हो गए? मौखिक, लिखित और सांकेतिक, 3। ठीक, अब बच्चों बात करते हैं लिपि की। लिपि किसे कहते हैं? लिपि क्या है बच्चों? विभिन्न, इस पूरे विश्व में कई तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं, समझी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, है ना। और उसको जो लिपि मतलब होता है स्क्रिप्ट, इंग्लिश में बोले तो स्क्रिप्ट। लिपि मतलब उस भाषा को जो लिखने का तरीका होता है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, मुख से उच्चारित ध्वनियों की प्रतीकात्मक रूप में प्रकट करने की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। यानी मुख से उच्चारित ध्वनियों की, जो हम बोलते हैं, मुख से जो इसका उच्चारण करते हैं, उसका प्रतीकात्मक मीन्स होता है उसका प्रतीक, उसका चिन्ह, है ना, उसका साइन जो होता है, वो उस रूप में, उसके प्रतीकात्मक रूप में, उसको चिन्ह के रूप में प्रकट करने की जो व्यवस्था है, उसी को क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे हिंदी में, हमारी हिंदी की लिपि अलग अलग भाषाओं की आपको बताऊं मैं, आगे आपको बताऊंगी मैं, अलग अलग भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपियां होती हैं। तो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हमारी हिंदी भाषा में वर्णमाला पूरा निश्चित है कि आ के लिए हमको ये चिन्ह निश्चित कर दिया गया कि भाई आम लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, है ना, ये निश्चित है। ठीक है, ऐसी आप इंग्लिश की लिपि, आपकी अंग्रेजी की लिपि है रोमन, और उसमें ये निश्चित है कि मैंगो लिखना है तो MANGO, मैंगो ऐसे लिखोगे, है ना, MANGO, मैंगो ऐसे लिखोगे, ये आपका निश्चित है। ठीक है, तो यही हमारी लिपियां हो जाती हैं। तो हिंदी भाषा की हमारी कौन सी लिपि है? ध्यान रखिएगा, हिंदी की लिपि देवनागरी है। ठीक है, इसी तरह अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे आपकी पंजाबी की गुरुमुखी है, ठीक है, और संस्कृत की भी लिपि क्या है? देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, और उर्दू की फारसी है। इस तरीके की अलग अलग लिपियां हैं, वो हम बाद में आगे चर्चा करेंगे। तो इतना ये समझ लीजिए कि लिपि किसे कहते हैं? मुख से उच्चारित ध्वनियों की प्रतीकात्मक रूप में प्रकट करने की व्यवस्था को ही लिपि कहते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और आज का आपको होमवर्क यही है कि आप इस भाषा को अच्छे से पढ़िए, भाषा की परिभाषा लर्न कीजिए। ठीक है, थैंक यू।